करेंगे, लेकिन बात जरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी करते हैं, जिन्होंने कल एक अहम इजलास तलब किया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, गुपकार को भी लीड करते हैं, और उनकी जानिब से कल ऑल पार्टी मीटिंग तलब की गई है जम्मू के अंदर। और ये इजलास इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्रे से वापस आ रहे हैं, और कल ही जम्मू के अंदर उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे के करीब ये इजलास होगा 11 मार्च को, और मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर की है वो डिस्कस की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर इन दिनों सियासी जमातें काफी बरहम है, हुकूमती इदारों पर या हुकूमत पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, वो ये कि असेंबली इंतखाबात में ताखीर जम्मू कश्मीर के अंदर जानबूझकर की जा रही है। कई ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज, जिसके खिलाफ हम ताजिर भी अब देख रहे हैं, वो भी सड़कों पर आने के लिए तैयारियां कर चुके हैं, कॉल दे चुके हैं। आज भी इस पर बहुत सारी चीजें फिगर आउट करने की कोशिश है, लेकिन कल दोपहर 3 बजे कुल जमाती इजलास जम्मू के अंदर होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर। और उम्मीद की जा रही है कि 22 अगस्त 2022 को हमने देखा था कि श्रीनगर के अंदर जो इजलास हुआ था जिसमें अकाली दल भी आई थी, शिवसेना के नुमाइंदे भी जम्मू से वादी कश्मीर पहुंचे थे, और उसके बाद जम्मू के अंदर जो इजलास हुआ वहां पर भी शिवसेना पहुंची थी, दीगर कई जमातें थी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ इस इजलास का हिस्सा बनी थी। और इस बार भी न सिर्फ हम ख्याल जमातों को, तमाम बड़ी सियासी जमातों को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दावत की शिरकत की दावत दी गई है। और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कस करने के लिए कल इस इजलास का हिस्सा बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है वो प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज, जिस पर इंतजामिया बार बार क्लियर भी कर चुकी है कि कई तरह के क्योस और कंफ्यूजन थे, और बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा जो इस टैक्स का है मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस पर सफाई दी कि ये नाफिज किया गया है, तो इस पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। एक तो उस पर भी डिस्कस करने की बात कही जा रही है, दूसरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बुलाए गए इजलास में कल 11 तारीख को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी, सलामती सूरत हाल भी यकीनन ज़ेर बहस होगी, क्योंकि जब बात इलेक्शंस के हवाले से होगी या कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स या कुछ पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे जो इस मीटिंग के बाद हम देखेंगे कि जो इसका आउटपुट होगा उसमें शामिल किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सारे पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा। और उससे भी एक और बड़ा इशू जो इस वक्त काफी बर्निंग इशू है, 16 मार्च से 5 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने जो मुख्तलिफ ओहदों के लिए इम्तहानात हैं उसके लिए तारीखों का स्केड्यूल का ऐलान कर चुका है, लेकिन इन सब के बीच में JKSSB के खिलाफ उम्मीदवारों का एहतजाज भी चल रहा है। और एपटेक नामी जो कंपनी है जिस पर कई तरह के दाग हैं, इल्जामात हैं, और एक दागदार कंपनी को टेंडर दिए जाने की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरे श्रीनगर जम्मू में, फिर लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां, ये सारा सिलसिला पिछले एक हफ्ते से हमने देखा है। लेकिन आज भी जम्मू के अंदर एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं, तो इस बर्निंग इशू पर भी कहा जा रहा है कि कल की मीटिंग में इजलास होगा, मुख्तलिफ पार्टियों की राय ली जाएगी, और 3 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इजलास बुलाया है कल 11 तारीख को जम्मू के अंदर होगा। बीजेपी को छोड़कर जो हमारे जराया कंफर्म कर रहे हैं कि दीगर तमाम जमातें इस इजलास का हिस्सा होने जा रही हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कौम।